दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने पंचायती राज की एमसीक्यू सीरीज़ को कंप्लीट किया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, और साथ में उसमें व्याख्या भी था, जो हमारे सीजीपीएससी और सीजी व्यापम और आने वाले ईडीओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उसकी नीड है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज से हम सीजी पाठशाला में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, इसमें होने वाले आबकारी विभाग के एग्ज़ाम, एडीईओ के एग्ज़ाम और एडीआई से रिलेटेड एग्ज़ाम, और इसके अलावा व्यापम जो भी एग्ज़ाम लेगा सारे के सारे एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। उसमें से आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज छत्तीसगढ़ का नामकरण और प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के नामकरण से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल रहेंगे, साथ में इसका व्याख्या भी रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन छत्तीसगढ़ खालिस्तान के आधार पर है, जातियों के आधार पर, किलों के आधार पर, बोलियों के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर। क्वेश्चन पूछ रहा है जो छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है छत्तीसगढ़, वो किसके आधार पर हुआ है। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कलचुरी काल के आधार पर, किलो के आधार पर हुआ है। इसमें 18गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में तथा 18गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में था। उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। क्या ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने सन 1868 ईस्वी में कलचुरी राजा कल्याण साय, जो 1544 से 1581 तक शासन था, की राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर इस क्षेत्र को 36 गढ़ों किलों में बांटा गया था। 18गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर राज्य के अधीन एवं 18गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर राज्य के अधीन थे। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में इसे ही सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। उक्त छत्तीसगढ़ों का नाम निम्नानुसार है। रतनपुर के छत्तीसगढ़ों के नाम शिवनाथ नदी के उत्तर में, जिसमें थे रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरोदगढ़, कोटगढ़, नवागढ़, सोंडीगढ़, ओखरगढ़, पंडरभाठा, सेमुरियागढ़, मदनपुर चांपा, लाफागढ़, कोसगई, छुरी, केदागढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ागढ़, कंडरी, करकट्टी, ये सारे के सारे रतनपुर के गढ़ थे। अब ब में है रायपुर के शिवनाथ नदी के दक्षिण में आने वाले गढ़, जिसमें रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवंग, अमीरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहदी, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सिंघनगढ़, सुअरमाल, टेगनागढ़, अकलवाड़ा, अकलतरा, ये सारे के सारे नाम आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरियों के संबंधित कुल खालिस्तानगढ़ किले इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के लिए आधार बने। तो छत्तीसगढ़ अभी देखा गया था, छत्तीसगढ़ों के नाम भी देखे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है। कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा था व्याख्या में नाम, उसमें कौन सा मौजूद नहीं है वो हमको देखना है। ऑप्शन ए पावागढ़, ऑप्शन बी सिंघनगढ़, ऑप्शन सी कोटगढ़, ऑप्शन डी नवागढ़। तो ऑप्शन ए पावागढ़ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। व्याख्या, सिंघनगढ़, कोटगढ़ एवं नवागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जबकि पावागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, वे कौन हैं। सर्वप्रथम अपनी कृतियों में किसने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, वो पूछा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी धनीधरम दास, ऑप्शन सी दलपत राम राव, ऑप्शन डी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन ई माधवराव सप्रे।
तो आपने कभी पहले भी कभी सुना होगा, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे दलराम राव, जिसे दलपत राव भी कहा जाता था। उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दलपत राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। व्याख्या, साहित्य के संदर्भ में छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलराम राव ने 1497 में किया था। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में ना गड़ैया रही, ये उनका एक लाइन था जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो छत्तीसगढ़ का कुछ खास साक्ष्य वैदिक काल का कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी देखते हैं ऑप्शन ए दक्षिण कोसल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी गोंडवाना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि वैदिक काल का छत्तीसगढ़ में कोई खास साक्ष्य नहीं मिलता है। व्याख्या, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा था उसमें उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल नाम का उल्लेख मिलता है। उत्तर कौशल सरयू नदी के तट के उत्तर में स्थित था, जहाँ की राजा दशरथ थे। दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित था, जहाँ की राजा भानुमंत थे। वही भानुमंत जिनकी पुत्री का नाम भानुमती कौशल्या था और उनके पुत्र का नाम राम जी है एवं उनकी पुत्री कौशल्या थी। राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। इस तरह दक्षिण कौशल भगवान श्री राम का ननिहाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दक्षिण कौशल, ऑप्शन बी उत्तर कौशल, ऑप्शन सी पूर्व कौशल, ऑप्शन डी पश्चिम कौशल। तो अभी आपने व्याख्या में देखा है दक्षिण कौशल कहा जाता था। और ये कौन से पर्वत के दक्षिण में है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में होने के कारण छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आ, छत्तीसगढ़ का मानचित्र सी हॉर्स मछली जैसा दिखाई देता है, तो ये सही है। सेकंड, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, तो ये लाइन गलत है। दंडकारण्य नहीं कहा जाता था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई, तो ये सही है। स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ के 14 रियासत भारत संघ में शामिल हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ का मानचित्र सी हॉर्स मछली के समान दिखता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को दक्षिण कौशल एवं बस्तर के क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। बस्तर जो है दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी एरिया था वो दक्षिण कौशल के नाम से। 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, तो ये सही है। छत्तीसगढ़ पूर्व समय में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग का हिस्सा था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, तो ये गलत है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था, दक्षिणापथ नहीं कहा जाता था। ये कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको ध्यान रखिए, दक्षिण कौशल। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक संस्कृति महत्व है, तो ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक संस्कृति महत्व है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था
प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, ना कि दक्षिणापथ। छत्तीसगढ़ का अपना पृथक सांस्कृतिक महत्व है, जो आगे के क्वेश्चंस में हम करेंगे, पूरा महत्व को देखेंगे। अब यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास चालू हो जाता है। ये हमारा पूरा प्राचीन इतिहास का टॉपिक है, जो छत्तीसगढ़ का रिलेटेड रहेगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पाषाण काल, दूसरा टॉपिक रहेगा रामायण, तीसरा महाभारत काल, चौथा मौर्य काल, पांचवा सातवाहन काल, छठवां गुप्त काल, सातवां नल वंश, आठवां राष्ट्रीय तुल्य वंश, नौवां सरबपुरीय वंश, 10वां सिरपुर के पांडु वंश, 11वां मैकल के पांडु वंश, 12वां उड़ीसा के सोमवंश, 13वां कांकेर के सोमवंश, 14वां बाण वंश, 15 इससे रिलेटेड विविध क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद हम मध्य इतिहास में जाएंगे और इसका सीरीज़ भी याद रख लीजिएगा, कौन से वंश के बाद कौन है ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पाषाण काल से संबंधित पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रायगढ़। रायगढ़ से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। व्याख्या, सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर की गुफा से सर्वाधिक प्राचीनतम शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। वास्तव में यह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। सिंघनपुर की गुफा की खोज वर्ष 1910 में C.W. एंडरसन ने की थी। इनके साथ खोजकर्ता में अमरनाथ दत्त भी शामिल थे। तो सिंघनपुर की गुफा की खोज 1910 में C.W. एंडरसन और इनके साथ अमरनाथ दत्त भी थे। सिंघनपुर पहाड़ी में कुल 3 गुफाएं हैं, जहां 23 गेरुआ लाल रंग के शैलाश्रय उपस्थित हैं। सिंघनपुर की गुफा में 3 गुफाएं हैं पहाड़ी में, जहां 23 गेरुआ लाल रंग के शैलाश्रय उपस्थित हैं। सिंघनपुर की गुफा में मौजूद शैलाश्रय में 2 शैलचित्र जलपरी, मरमेड तथा सीढ़ीनुमा मानव उल्लेखनीय हैं। इन शैलचित्रों का एकत्रीकरण पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे एवं इतिहासकार डॉक्टर N. घोष व D.H. गार्डन द्वारा किया गया था। सिंघनपुर गुफा की वास्तविक भौगोलिक स्थिति चौवरढाल पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सी जिला प्रसिद्ध है? बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रायगढ़ शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अभी व्याख्या में हमने देखा था 23 गेरुआ रंग के शैलाश्रय यहाँ उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? कबरा पहाड़, बसनाझार, सिंघनपुर, टेरम। सिंघनपुर है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चौवरढाल पहाड़ी पर इसे शैलचित्र का स्थान कौन सा है? सिंघनपुर है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी खैरागढ़। तो ऑप्शन ए रायगढ़ इसका सही हो जाएगा। इसका पूरा व्याख्या हमने देखा है। आगे व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, रायगढ़ जिले में स्थित पाषाणकालीन स्थल निम्न है। यहाँ काल दिया रहेगा और यहाँ स्थल दिया रहेगा। पहला, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल सिंघनपुर की गुफा है और सोनबरसा, भंवरखोल, गिद्ध, छापामार, ये सारे पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। दूसरा, मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन सा है? कबरा पहाड़। तीसरा, उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल महानदी घाटी क्षेत्र है। चौथा,
नवपाषाण काल से संबंधित क्षेत्र टेरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्वा डोंगरी गुफा की किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी कवर्धा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनांदगांव। चित्वा डोंगरी गुफा राजनांदगांव में स्थित है। व्याख्या, चित्वा डोंगरी नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पूर्व में राजनांदगांव जिले में स्थित है। अभी नवीन जिला जो बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इसमें चले गए है चित्वा डोंगरी। पहले यह राजनांदगांव में स्थित था और ये क्वेश्चन 2017 का है, जब राजनांदगांव में वो था तब। चित्वा डोंगरी नवपाषाणकालीन स्थल है। चित्वा डोंगरी की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रवींद्रनाथ मिश्र ने की थी। चित्वा डोंगरी के छिंदित घन औजार तथा ड्रैगन आकृति के 27 शैल चित्र मिले हैं। समझ आ गया होगा। चित्वा डोंगरी में छिंदित घन आकार के औजार और ड्रैगन आकृति के 27 शैल चित्र मिले, मतलब शैल में पत्थर में बने हुए चित्र मिले हैं चित्वा डोंगरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चित्वा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो चित्वा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज किस ने की थी? तो याद रखना, भगवान राम के साथ भगवान ने की थी, ऐसा आप याद रखें। मतलब रवींद्र मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल। तो चित्वा मतलब चीता होता है, चीता को कहीं कहीं पर बाघ जैसे दिखता है तो बाघ भी बोल सकते हैं, इसलिए भगवान राम के साथ बाघ ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चित्वा डोंगरी शैल चित्र की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रवींद्रनाथ मिश्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से स्थान से पाषाण युग औजार प्राप्त हुए हैं वो हमको देखना है। तो पहला है धनपुर जिला बिलासपुर, दूसरा अर्जुनी जिला दुर्ग, तीसरा सिंघनपुर जिला रायगढ़, चौथा कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। और ये सभी में तो मिला है ये औजार। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी लिखा है। पाषाण युग के कालक्रम में जैसे पूर्व पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण युग, फिर उत्तर पाषाण युग तथा नवपाषाण के अनुसार इन स्थानों में से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए। मतलब यहाँ पर सबसे पहले पूर्व पाषाण युग का डालना है। तो पूर्व पाषाण युग कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा जो है पूर्व पाषाण युग है, तो ये वाला हमारा तीसरा पहले हो जाएगा। फिर मध्य पाषाण युग का बोला है, तो मध्य पाषाण युग में कबरा पहाड़ मध्य पाषाण युग का है। कबरा पहाड़ मध्य पाषाण युग का है। याद करने के लिए मकबरा बस याद रख लो, मकबरा माँ से मध्य और का से कबरा। इस तरीके से मध्य पाषाण युग का कौन सा हो जाएगा? ये तो ये फोर्थ हो जाएगा। फिर मतलब 3 और 4 पहले होना चाहिए। उसके बाद धनपुर जो है उत्तर पाषाण का हो जाएगा। उत्तर पाषाण बोला है धनपुर, तो धनपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद अर्जुनी जो हो जाएगा वो नवपाषाण। ऑप्शन सी है 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या, पाषाण काल के स्थानों के आधार पर प्राप्त औजारों का क्रम निम्न है। पहला सिंघनपुर रायगढ़ पूर्व पाषाण काल, दूसरा कबरा पहाड़, कबरा को मकबरा से याद रखना, माँ से मध्यकाल और क से कबरा पहाड़, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तीसरा धनपुर बिलासपुर उत्तर पाषाण काल और अर्जुनी दुर्ग नवपाषाण काल। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? देखो, पाषाण युग में महापाषाण युग बोला है। महापाषाण युग क्या है? ये पत्थर का ही युग है, बस इसमें एक पत्थर इधर एक पत्थर इधर और इसके ऊपर में और पत्थर रख के बीच में मकबरे को रख दिया जाता था, मतलब जो शव रहता था उसको इस बीच में रख दिया जाता था। तो ये बड़े बड़े पाषाण को महापाषाण बोला जाता था, इसी कारण इसको महापाषाण युग बोला गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष हमको
मल्हार से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मल्हार मतलब बिलासपुर से प्राप्त हुआ है, याद रखें मल्हार बिलासपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये करका-भाटा बालोद से प्राप्त हुआ है। करका-भाटा कहाँ है? बालोद जिले में है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ बालोद जिले के करका-भाटा से प्राप्त हुआ है। तो यहीं अब कंप्लीट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम रामायण काल से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और सजेशन भी दीजिएगा। थैंक यू।